श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सनातन धर्म में 18 पुराणों की चर्चा होती है। ये मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोवत सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि भाव से लेंगे भगवान का नाम तो मंगल करेगा, कुभाव से लेंगे तो कैसे मंगल करेगा बिना भाव के। भगवान की कथा न तो साधना साध्य होती है और न स्वसाध्य होती है। जिस प्रकार से ठाकुर जी कृपा करिए, जिस दिशाओं को बनाए, वैसे हम लोग भगवान की कथा कर रहे हैं। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज के हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भागवत को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है भागवत के कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद त्रिपाठी जी। इनसे हम भागवत को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर भागवत इतना हमें अपनी ज़िंदगी में क्या सिखाता है, क्या ग्रहण करने के लिए बोलता है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, भागवत से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? भागवत हमारे जीवन का सार्थ कैसे साबित करता है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सनातन धर्म में 18 पुराणों की चर्चा होती है। तो सब पुराण श्रेष्ठ हैं, सब में भगवान की चर्चा है, भगवत चर्चा है, जीवों के कल्याणार्थ जीव की चर्चा है, सतमार्ग की चर्चा है। परंतु उन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ इसलिए है, और इससे हमें लोक परलोक जीवन जीने की कला, जीवन किस प्रकार जिया जाता है तथा सहजता से भगवत प्राप्ति कैसे हो। तो भागवत पुराण जो है उसमें भगवान का विग्रह, अर्थात भागवत पुराण के जितने भी शब्द हैं, एक एक शब्द सब भगवान के अवतार कहे गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का शब्दावतार हुआ है, एक एक शब्द परमात्मा का स्वरूप है। भागवत में लिखा है कि मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोवत सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। मूढ़, सठ, पशु, पक्षी, जड़, चेतन जितने भी हैं, भागवत का श्लोक, एक शब्द, एक श्लोक अगर कान में पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। जैसे जो जीवन है, इस जीवन में पाप पुण्य होते रहते हैं। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 34 लाख योनियां तो सिर्फ पशुओं की। तो कुल मिलाकर के भगवान की अतिशय कृपा होती है तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और उस मनुष्य योनि में अगर भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है तो भगवान की महती कृपा है। तो हम सब मनुष्य योनि में हैं, भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, परंतु जिनको पशुवत योनि प्राप्त है भगवान की कथा कैसे सुनेंगे, वो कथा कैसे कराएंगे। तो भागवत में लिखा है कि अगर एक शब्द भी भागवत का उनके कान में पड़ जाए तो उनका कल्याण हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधी, पापी, कुटिल, कामी जितने भी व्यक्ति हैं, उनके कान में अगर भगवान का श्लोक पड़ जाए श्रीमद्भागवत महापुराण का, तो उनका कल्याण हो जाता है। और मानस में भी वर्णन है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस। भगवान का नाम चाहे भाव से लो और चाहे कुभाव से लो, वो मंगल करेगा। तो अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि भाव से लेंगे भगवान का नाम तो मंगल करेगा, कुभाव से लेंगे तो कैसे मंगल करेगा बिना भाव के। है कैसे? जैसे बिजली का तार है खुला, उसमें बिजली दौड़ रही है, प्रवाहित हो रही है, तो चाहे उसको प्रेम से छुओ और चाहे धोखे से छुओ, चाहे क्रोध में छुओ, करंट वो मारेगा मारेगा। वैसे भगवान का नाम है, लाभ तो होगा। तो ठीक उसी प्रकार से भागवत महापुराण, भागवत की कथा इसलिए श्रेष्ठ है कि इसका शब्द, भागवत का एक श्लोक, एक शब्द अगर जीव के कान में पड़ जाता है तो उसका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। आचार्य जी, भागवत कथा वाचन का ही आपने चुनाव क्यों किया? और भी कथा वाचन होते, आपने भागवत को क्यों चुना? हाँ, ये प्रश्न आपका श्रेष्ठ है कि हमने भागवत कथा ही क्यों चुना। देखिए, कथा करना, कथा श्रवण करना, कथा बोलना,
ये अपने बस की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आचार्य, कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान कथा कहेगा, कथा बोलेगा, लोग उसकी कथा सुनेंगे, उसको पसंद करेंगे, ये उसके बस में नहीं होता। भगवान की कथा न तो साधना साध्य होती है और न स्वसाध्य होती है। कोई पढ़ करके कथा नहीं बोल सकता, कोई रट करके नहीं वाचन कर सकता, यह कृपा साध्य होती है। जिस प्रकार से जीव पर ठाकुर जी की कृपा होती है, उसी प्रकार से जीव कथा को कहने का सिर्फ प्रयास करता है। बोलते तो भगवान हैं हृदय में विराजमान होकर के। क्यों? अंतः संचार वायु प्राण। प्राण क्या है? अंतः संचार वायु। तो प्राण के रूप में भगवान विराजमान है, तो वही कथा बोलते हैं, वही प्रेरणा देते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में बैठ करके वही प्रेरणा देते हैं। तो जिस प्रकार से ठाकुर जी को हमसे सेवा करवानी है, भागवत कथा बोलवा करके, कथा श्रवण करा करके लोगों का कल्याण करवाना, हम तो केवल एक माध्यम है। तो भगवान की कृपा हुई कि भागवत कथा का वाचन करो, तो हम कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा है, इसमें हम अपनी बारी। आचार्य जी, आपने भागवत की शिक्षा कहाँ से ली? शिक्षा हम प्रयागराज से ग्रहण किए। वैष्णव आश्रम रामदेसिक संस्कृत विश्वविद्यालय दारागंज प्रयाग, वहाँ से हम आचार्य किए और आचार्य में साहित्य से आचार्य किए। साहित्याचार्य होकर के हम श्रीमद् भागवत की कथा लोगों को श्रवण कराते हैं। जिस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा हुई, वैसे हम जा कर के लोगों को कथा सुनाना प्रारंभ किए। और ये तो भगवान की कृपा थी। हमारे आश्रम में गुरुकुल परंपरा है, वहाँ पर बच्चे अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके जैसे जिस पर ठाकुर जी कृपा, कोई राम कथा कह रहा है, कोई शिव पुराण कहता है, कोई भागवत कथा कहता है, कोई भक्तमाल की कथा कह रहा है, कोई महात्म की कथा कर रहा है, तो कोई ज्योतिष बता रहा है, कोई ग्रहों के बारे में अध्ययन किया है। तो ठीक जिस प्रकार से ठाकुर जी कृपा करिए, जिस दिशाओं को बनाए, वैसे हम लोग भगवान की कथा कर रहे हैं। तो शिक्षा दीक्षा हमारी प्रयाग में हुई। और हम अपने को बड़भागी सौभाग्यशाली इसलिए भी कहेंगे कि भगवान ने हमको भारतवर्ष में जन्म दिया। भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। बहुत से देश हैं, वहाँ पर जन्म हो जाता। तो भारत भूमि देवभूमि है, यहाँ पर हमारा जन्म हुआ। और खास करके उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, जहाँ पर इतने सारे तीर्थ हैं, भगवान के घर हैं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में भगवान का घर है, श्रीधाम अयोध्या भगवान का घर है। और हमारा जन्म स्थान प्रतापगढ़ जनपद में, प्रयागराज के बगल एक जनपद पड़ता है प्रतापगढ़, तो उसको अवध कहा जाता है। अवध भूमि है। ठाकुर जी का जन्म हुआ प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये सब जनपद जो हैं अवध कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान की कृपा रही, प्रयागराज में तीर्थराज प्रयाग की नगरी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और सारे तीर्थ जहाँ आकर के तीर्थराज प्रयाग को मकर संक्रांति पर प्रणाम करते हैं, ऐसी पावन धरती पर हमें रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, महती कृपा है। तो वहाँ से हम शिक्षा दीक्षा ले करके ठाकुर जी की कथा का गान कर रहे हैं। आचार्य जी, अभी तक आप जब से भागवत की शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, आपने इसका वाचन शुरू किया, इतने समय में आपका कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आप याद करते हैं तो आपको लगता है कि ये ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ अनुभव रहा है मेरे? देखिए, शिक्षा दीक्षा से लेकर के आज तक जब हम शिक्षा अर्थात शिक्षण कार्य में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब से ही भगवान की प्रेरणा से कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो चूँकि हमारे परिवार में सभी लोग भगवान की कथा से जुड़े हैं और इस शिक्षा से जुड़े हैं। कोई ज्योतिष से आचार्य है, कोई व्याकरण से आचार्य है, कोई साहित्य से आचार्य है। तो सब जो है हर व्यक्ति आचार्य है कथा से। अब जो नई पीढ़ी हैं, नए बच्चे, यही अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में बीटेक बीएससी एमटेक कर रहे हैं। बाकी अब तक हमारे पीढ़ी तक जो लोग रहे हैं, सब साहित्य से, ज्योतिष से या किसी न किसी विषय से आचार्य हैं। सब लोग कथा और धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो अब तक का सबसे सुंदर पल ये है कि जब भी हमको
कथा करने कहीं भी गए हैं वहाँ से आते हैं, और जब भी प्रयाग में प्रयास होता है, निवास होता है आश्रम में या आवास पर, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संगम स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आश्रम से पैदल जा करके संगम में स्नान होता है, जहाँ पर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, और वहाँ पर अनेक तीर्थ का निवास होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब भी हम प्रयाग रहते हैं, प्रातःकालीय सौभाग्य हमको जरूर प्राप्त होता है कि जाकर के संगम स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में, और सभी दर्शन प्राप्त होता है, संतों का दर्शन होता है, साक्षात बड़े हनुमान जी का दर्शन प्राप्त होता है। तो वो क्षण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कहीं से भी कथा करके आते हैं, कहीं से भ्रमण करके आते हैं, घूम करके आते हैं, अपितु आवास से भी, घर से भी आते हैं तो रुकते हैं यहाँ, तो ये जो हमें क्षण प्राप्त होता है ये हमारे लिए सबसे सुखद और अमूल्यवान होता है, संतों का सानिध्य और भगवान की कृपा। आचार्य जी, आपने ज्योतिष की भी शिक्षा ली हुई है। ज्योतिष हमारी ज़िंदगी में क्या, हमें क्या बताता है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो जो 9 ग्रह हैं हमारे ज्योतिष में, 9 ग्रह का वर्णन आता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन्हीं 5 तत्वों में इन 9 ग्रहों का समावेश है। ग्रह माने क्या होता है? तत्व। तो ग्रह जिस हिसाब से कार्य करता है, ग्रहों के माध्यम से ही शरीर का संचालन होता है। जैसे ग्रह के अधीन, तत्वों के अधीन तो पूरी प्रकृति है, और प्रकृति से हम परे थोड़े हैं। तो ग्रहों का हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ही ग्रहों का सारा कार्य होता है। ग्रह का तो पूरा कार्य होता है। ज्योतिष एक शास्त्र है, तो ज्योतिष शास्त्र से ही जन्म के पहले की, जन्म के समय की और जन्म के बाद तक की स्थितियां ज्योतिष से स्पष्ट होती हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में कर्म के अनुसार कैसे ये जन्म आपको प्राप्त हुआ, आगे किस योनि में आपको जाने की संभावना है। ज्योतिष उसके बारे में बताता है। ग्रहों का फलादेश होता है, कौन सा ग्रह किस रूप में कार्य करेगा, उसका क्या कार्य होगा, उस कार्य से क्या लाभ होगा। जैसे कुंडली में प्रमुख 12 स्थान होते हैं, तो पहला स्थान जिसकी कुंडली हो जीव का स्वयं का होता है, दूसरा स्थान धन और वाणी का होता है, तीसरा भाई का होता है, मित्र का, भाई और मित्र का, चौथा माता पिता कुटुंब का, पांचवा पुत्र विद्या और नौकरी का, संतान का, विद्या का, नौकरी का, छठवां शत्रु का और रोग का, सातवां पत्नी का, आठवां मृत्यु का, नौवां भाग्य का, 10वां कर्म का, 11वां स्थान आय का और 12वां व्यय का। तो ये जो मूल कार्य है ना, ये सब 12वें स्थान में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह का क्या कार्य है, कौन सा ग्रह कहाँ देख रहा है, सबका अपना कार्य होता है। उसके अनुसार जीवन का फलादेश होता है, तो वो सब फलीभूत होता है। तो ग्रहों के अधीन तो पूरी प्रकृति, हम आप प्रकृति से परे थोड़े हैं। आचार्य जी, कई बार ये बोला जाता है कि ज्योतिषाचार्य द्वारा कई रत्न पहनने के लिए बोला जाता है। कौन से रत्न किस राशि वालों को धारण करना चाहिए और कितना वो उनके लिए शुभकारी होता है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, जो रत्न है वो ग्रहों के अनुसार, जैसे कोई ग्रह ले लीजिए आप, मान लीजिए सूर्य को ले लीजिए, सूर्य का रत्न होता है माणिक्य। तो मान लीजिए सूर्य ग्रह का आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आप माणिक्य पहन लो, आपको लाभ करेगा। तो जो रत्न होते हैं ये तत्व को समान रूप से अस्थायी रखने का कार्य करते हैं। जैसे आपने माणिक्य पहन लिया, तो प्रकृति में जो सूर्य ग्रह के संबंधित ऊर्जा है वो आपके बैलेंस माने एक प्रकार से मान लीजिए कि समान रूप से जीवन में कार्य करेगी। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ होता है। जो ये रत्न पहने जाते हैं इससे कुछ बदलता नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो यथावत रखने का प्रयास करते हैं, अगर ये कहा जाए तो। रत्नों का सिर्फ इतना कार्य होता है कि जो तत्व, जो ग्रह आपको मनोनुकूल लाभ नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रकृति से ऊर्जा को खींचता है, अवशोषित करता है और आपके शरीर में उस तत्व को
ठीक ठाक रखता है। ये इतना कार्य होता है रत्न का बस। आचार्य जी, अब ज्योतिषाचार्य के माध्यम से या भागवत के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, ये ज्योतिष जो है, इससे हमारे जीवन में क्या बीत गया है, क्या होगा और ख़ास करके क्या आने वाला है। मान लीजिए वो ग्रह ये बता रहे हैं कि कुछ नुकसान होने वाला है, तो उससे हम सावधान हो जाएं। कर्म करके, सत्कर्म करके उससे हमको लाभ हो जाए। और मान लीजिए कोई ग्रह हमारे अनुकूल फल देने वाला नहीं, उससे नुकसान होने की स्थिति है, तो उसके अनुरूप भगवान की आराधना करके, ग्रहों के हिसाब से अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके, भगवान से कुल मिलाकर के प्रार्थना करके, याचना करके हम ये निवेदन करें कि प्रभु ये हमारा ठीक हो जाए। तो ज्योतिष का कार्य जीवन को सुंदर ढंग से जीने के लिए, आगे जान करके लाभ प्राप्त हो, ये किया जाता है। और भागवत कथा, भागवत तो लोक और परलोक दोनों बनाता है। जैसे हम जब भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमें खूब भूख लगी हो, भोजन ना किए हो, तो क्षुधा जो होती है, शरीर की भूख, पेट की जो भूख होती है, वो अन्न ग्रहण करने से ही शांत होती है। अगर हमको खूब भूख लगी है, तो जैसे हमारे सामने भोजन प्रसाद रखा गया, उठा करके हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करते जाएंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, उसी हिसाब से भूख मेरी मिटती जाएगी, तो हमको तृप्ति का अनुभव होगा, खूब सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो भागवत के 11 स्कंद के 42वें अध्याय में वर्णन है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यस्त्र चैस्र त्रिशयेव काल। जिस प्रकार से भोजन को ग्रहण करने से भूख मिटती है, क्षुधा की तृप्ति होती है और सुख की अनुभूति होती है, वैसे भागवत की कथा सुनने से, भगवान की भक्ति करने से, प्रभु की आराधना करने से हमारे जीवन का जो एक एक क्षण है उसमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद क्या है? आनंदो ही ब्रह्म बजानियात। आनंद साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद है। तो भागवत की कथा जो है आनंद प्रदान करती है। आनंद माने ब्रह्म, भगवान को प्राप्त कराती है। ये कार्य। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और भागवत कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें ज्योतिष और भागवत से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए निशानेबाज के साथ। नमस्कार।